हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास। तो जीवन की उत्पत्ति, ये जो जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास जो एक चैप्टर है, इंटर और हाई स्कूल में दोनों में दिया गया है थोड़ा थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, जीवन की उत्पत्ति, पहले हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे कैसे क्या हुआ। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले हम क्या बताएंगे, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, मतलब जो पूरा विश्व, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ऐसा माना जाता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुई थी लगभग 20,000 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। कैसे हुई थी, आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, बिग बैंग परिकल्पना। उसमें ऐसा माना जाता है जो ब्रह्मांड था वो पहले सब एक आका गोला था। उसमें उपस्थित कण और प्रतिकणों के मध्य भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके कारण हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और जब पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो उसी में हमारे एक सौरमंडल का भी निर्माण हुआ। जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसको सौर परिवार बोला जाता है, जिसमें एक सूर्य था और सूर्य के साथ साथ 8 ग्रहों का भी निर्माण हुआ। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रहों का निर्माण हुआ और छोटे छोटे टुकड़ों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, सौर ब्रह्मांड बना और ब्रह्मांड में ही हमारा सौरमंडल बना। उसी में आठ क्या बन गए, ग्रह बन गए। उन ग्रह में ही एक पृथ्वी हमारी भी ग्रह भी। 8 ग्रह कौन कौन से थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये ग्रह बने। ठीक, इसके बाद में जब ब्रह्मांड बन गया हमारा, या सौरमंडल बन गया, पृथ्वी बन गई, उसके बाद में हुआ क्या, 20,000 करोड़ के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन, या ये कह सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी, मानी जाती है कि मतलब 4.4 बिलियन, या ये कह सकते हैं 450 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती है। जब पृथ्वी बन गई तो पृथ्वी के बाद क्या बनेगा, जीव बनेगा। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष, मतलब 50 करोड़ वर्ष बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। तो ये कह सकते हैं 400 करोड़ वर्ष बाद, मतलब 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, जब उस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद में 400 करोड़ वर्ष बाद इस पर क्या है की उत्पत्ति हुई, जीवन की उत्पत्ति हुई। अब बात आती है, ये जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी, इससे विभिन्न मत बने रहते हैं, भेद बने रहते हैं कि कैसे हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित हम बता दें, 2 प्रकार से पढ़ा जाता है मत जो है। एक पढ़ा जाता है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद, और एक पढ़ा जाता है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। तो ये जो हम बता रहे हैं ये जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद है, जिसमें नंबर 1 हम आपको देख पा रहे होंगे जो बताने जा रहे हैं। नंबर 1 विशिष्ट सृष्टवाद। इस मत के अनुसार जीवन और पृथ्वी की उत्पत्ति किसी दैवी शक्ति के द्वारा हुई थी। इसमें यह माना जाता है, इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति जो हुई थी वो किसी देवी शक्ति के द्वारा हुई थी। और यही मत कहता है सृष्टि का निर्माण मात्र 6 दिनों में हुआ था। पहले दिन क्या बना, जो पहला दिन था वो क्या बना, पृथ्वी और स्वर्ग बना। अब इसके बाद दूसरा दिन ये लिखा 2 नंबर, दूसरे दिन क्या बना, आकाश और जल बना। तीसरे दिन क्या बना, सूखी धरती और शुष्क धरती, पृथ्वी कह सकते हैं, और बृहस्पति का निर्माण हुआ। जो तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, वहां पे चौथे दिन सूर्य बना, चंद्रमा बना और तारा बना। जब 5वें दिन की बात आई, 5वें दिन कहता है यही कि मछली और पक्षी का निर्माण हुआ। और इसके बाद में 6ठे दिन सबसे लास्ट में मनुष्य एवं अन्य स्थलीय जंतु बने। और यह किसमें लिखा है, तो आप लोगों को मालूम होगा एक बाइबिल ग्रंथ होता है, बाइबिल। ये बाइबिल एक ग्रंथ है, किसका है, ईसाइयों का ग्रंथ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पृथ्वी की जीवन की उत्पत्ति हुई थी, या पूरे हमारे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो मात्र 6 दिनों में हुआ है, इस प्रकार से। इसके बाद में ब्रह्मांडवाद आता है। इसके बाद में क्या आता है, ब्रह्मांडवाद यह कहता है कि जो इस मत के अनुसार पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आया है। इस मत के अनुसार पृथ्वी पर जीव किसी अन्य ग्रह से आया है। जैसे यहाँ पे ग्रह बने थे बुध, भाई सूर्य बना बुध, शुक्र, पृथ्वी,
मंगल, तो मतलब ये ग्रह बने थे 8 यहाँ पे। तो इसका कहने का मतलब ये पृथ्वी है, इस पे कहीं जीव जो आया होगा वो किसी अन्य ग्रह से आया होगा किसी अन्य ग्रह से आया होगा, ठीक है। इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो एक वैज्ञानिक हुए थे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति इरेनियस, मतलब इन्होंने इसको बताया था। इसके बाद में स्वतः जैनवाद। अब ये स्वतः जैनवाद क्या था? इस वाद के अनुसार या इस मत के अनुसार जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी, इस मत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति अकारण पदार्थ से हुई थी, अकारण पदार्थ से हुई थी। और अरस्तु का क्या कहना था? देखो, ये जो अरस्तु थे इनका क्या कहना था? अरस्तु के अनुसार जीवों का जन्म निर्जीव पदार्थों से हुआ था। मतलब इन्होंने ये बता दिया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव वस्तुओं से हुई है। स्वतः जन्मवाद का मतलब ऑटोमेटिक हुई है। और इसका सहयोग किसने किया था? तो एक नाम पढ़े होंगे आप लोगों ने, वान हेलमंट का प्रयोग है। वान हेलमंट का क्या प्रयोग है, हम इसको अगली कक्षा में लेके आएंगे, क्लास में लेके आएंगे, बहुत अच्छे से समझाएंगे, ठीक। इसको आप होल्ड रखिएगा। इसके बाद में जीवन की उत्पत्ति, जीव जन्मवाद क्या है? तो इस वाद को हार्वे ने प्रस्तुत किया था। इस वाद को हार्वे ने प्रस्तुत किया था, जिनके अनुसार जीवन की उत्पत्ति पहले से विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से ही संभव है। जीवों के बीजाणुओं या अंडों से ही संभव, और सत्य है, ऐसा ही होता है। अच्छा, इनका सहयोग किसने किया था हार्वे लोगों का? तो फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पास्चर ने क्या किया था? इसको सिद्ध किया था, जैव निर्माणवाद सही है। दूसरी बात हम बताएं कि ये जो स्वतः जन्मवाद था, तो फ्रांसिस्को रेड्डी और लुई पास्चर ने स्वतः जन्मवाद को इन्होंने खंडित कर दिया था, इसको गलत साबित कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आज जो हमने आप लोगों को बताया है, आशा आप लोगों के समझ में आया होगा। इसमें आप लोग इसको लिखिएगा, समझिएगा। ये जो है हमारे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। अब अगली वीडियो में हम जो लाएंगे वो 3 प्रयोग लेके आएंगे। कौन? वान हेलमंट का प्रयोग और फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग। आशा आप लोगों के समझ में आया होगा।